हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। मूक सत्संग के लिए शांत सहज भाव से एक स्टेबल पोस्चर में और रिलैक्स्ड, शोल्डर्स बॉडी रिलैक्स्ड। जमीन पे पालती मार के बैठ सकें तो बैठ जाएं या चेयर पे, जैसे भी सहूलियत हो। तो इसमें करना क्या है, देखा जाए तो कुछ नहीं करना है। प्रोसेस क्या है, कोई ऐसा फिक्स्ड प्रोसेस नहीं, बस एक सहजावस्था है जो वास्तव में है, उसे प्राप्त करना है। नित्य प्राप्त की प्राप्ति है कि ऐसा कोई तत्व नहीं है कि बनाना है, पर जो हमें हमेशा प्राप्त है उसको हम थोड़ा ख्याल में लेते हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। यदि हमारा ध्यान हमेशा बाहर की ओर ही रहे तो जो भी चीज़ें हो रही हैं उनमें ही हम फंसे रहते हैं, या तो करने में फंसे रहते हैं, कुछ न कुछ करना है, कुछ न कुछ पाना है, या फिर जब कभी शांत होते हैं तो अपने अंदर के विचारों में लगे रहते हैं। जो भी चिंतन चलता है, ओवर थिंकिंग होती रहती है, जिसका भी वर्तमान कार्य से कुछ भी संबंध नहीं, उसमें हम लगे रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा जब समय निकाल के हम शांत बैठते हैं, अकेले होते हैं, अकेले का मतलब यहाँ ना हम मन का उपयोग कर रहे हैं ना बुद्धि का कर रहे हैं, बस शांत सहज अकेले अकिंचन। तो जो अंदर के करण हैं, अंतःकरण, उनका हम कोई सहारा ही नहीं ले रहे, उनसे हम बिल्कुल अलग, कोई क्रिया नहीं, क्रिया का भी सहारा नहीं। और इस बात से कंफर्टेबल हो रहे हैं कि हम थोड़ी देर कोई बिना क्रिया के, बिना साथी के, बिना किसी वस्तु के हम रह सकते हैं अकेले, और कितना विश्रामपूर्ण है। तो इसको कई कई रूपों में, कई कई एंगल से बताया। तो वास्तव में ये एक सहज अवस्था है, सहजावस्था। अवस्था भी हम एक नाम लगा दे रहे हैं, कोई स्टेट नहीं है। ये हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेट है, एक तरह से हमेशा रहती है। हम करने में लग के नई स्टेट पैदा करते हैं। कोई जो हो रहा है उसको यदि मूल्यांकन में लग जाते हैं, जज करते हैं या द्वेष करते हैं, धक्का मुक्की या पास रखने की कोशिश करते हैं जो कुछ अच्छा लग रहा है, तो उससे हमारी पुरानी टेंडेंसीज हैं वो तगड़ी होती रहती है। उससे बचना है, बस उसको एक्सपोज करना है। जैसे कि कुछ भीतर के दबे हुए ख्याल हैं या प्रॉब्लम्स हैं, वो सरफेस पे आके निकल रही हैं। तो जो हमारा असत है, यानी जो हमसे पास्ट में भूलें हुई हैं, जो प्रतिक्रियाएं हुई हैं, राग से भरी या द्वेष से भरी, उनके जो प्रभाव जमा हैं, जो भी भोगा है, जो भी इच्छाएं पूरी हुई हैं,
जो भी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, पूरी नहीं हो पाई हैं, उन सब का मिला जुला एक प्रभाव है भीतर। वो प्रभाव प्रकृति नाश कर रही है। तो जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमें दखल नहीं देनी, होने देना है। ना उसको भला समझना है, ना बुरा समझना है। तो जैसा कि पिछले कई वीडियोस में समझा कि वो असत के संग का प्रभाव है, वो प्रकट होके ही नाश होगा। उसको मौका देना है। कब होगा, कैसे होगा, जल्दी हो जाए, इस प्रकार की भी कोई इच्छा नहीं करनी, बस शांत। तो ये सहज समाधि है। क्षण दो क्षण हो जाओ शांत, दिन में कई कई बार 15-20 सेकंड के लिए हो गए, एकदम रुक गए। तो ये रुकने से एक भीतर हमारे इस अवस्था में बड़ी रिलैक्सनेस है, शक्ति है। तो उसमें हमें सामर्थ्य मिलता है। और ये एक ऐसा अनुपम सामर्थ्य है, ऐसा बेजोड़ सामर्थ्य है कि इसमें सब कुछ मिल जाता है। इसमें यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो विचार की शक्ति मिल जाती है। आपको कोई करने की कुछ काम में मन नहीं लग रहा है, आलस लग रहा है, थकान लग रहा है, थोड़ा ब्रेक लिया 1-2 मिनट, तो थोड़ा करने के लिए हल्का सा आपको जो रेजिस्टेंस था पहले वो कम हो जाता है। तो कर्तव्य पालन का सामर्थ्य, विचार का उदय यानी विचार के लिए शक्ति, स्पष्टता, और यदि आप विश्वासी हैं, किसी में आस्था रखते हैं, तो आपके भीतर भक्ति के लिए भाव की दृढ़ता भी आती है। तो हमारे प्रेम में एक सजीवता आती है, क्योंकि ये शक्ति है, योग है। योग यानी सामर्थ्य। तो फील्ड ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, शांत होना। तो इसके फंडामेंटल्स हैं नॉन जजमेंटल अवेयरनेस, नॉन थिंकिंग अवेयरनेस। नॉन थिंकिंग है, पर थिंकिंग हो जाए तो उससे द्वेष नहीं, वो तो इन्वॉल्वमेंट हो गया। नॉन जजमेंटल, नॉन रेजिस्टिंग, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई जो हो रहा है उससे उसको हटाने की चेष्टा नहीं करना है। क्योंकि मोस्टली भीतर से ऐसे ख्याल आ सकते हैं, जहाँ जहाँ हमारा राग द्वेष रहा हो तो वो फिर से पसंद ना आए, पर उसमें ये समझ रखें कि वो प्रकट हो के नाश हो रहा है। और फिर कई बार जिनकी आदत नहीं है ज़्यादा शांत रहने की, कुछ क्रिया का आवेग है, तो उनको पिछले कई वीडियोस में हमने कुछ मंत्र का, कुछ भगवान के नाम का सहारा लेने को बोला कि उस नाम का जप, लंबा जप, दीर्घ जप करें और उतनी देर शांत हो जाए। तो ये जो थोड़ी थोड़ी देर शांत हुए, कुछ 10 सेकेंड, कुछ 20 सेकेंड, कुछ 30 सेकेंड, तो इसमें जो क्रिया का आवेग है वो भी निकल गया। कुछ करना चाहते हैं, कुछ करना है, एक हल्की सी बेचैनी रहती है हर एक के मन में, जो क्रिया की आसक्ति है, एक मोमेंटम है। तो जैसे दीर्घ जप किया तो वो भी थोड़ा निकल गया, और उसके बाद जो शांति है बड़ी शुद्ध रही। उस वक्त कोई विचार नहीं, तो 15-20 सेकेंड, 30 सेकेंड वो हो गया।
तो ऐसा भी कर सकते हैं। कोई पूरी तरह शांत बैठ सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शन समझ में आ गए हैं तो कोई ज़रूरत नहीं ये भी चलाएं। और शांत बैठ गए 5 मिनट 10 मिनट एकदम खाली, और कोई इंस्ट्रक्शंस के साथ कंफर्टेबल हैं तो जो भी लीस्ट वाला या जहाँ ज़्यादा बोला है, कोई मंत्र वाला, जैसा सूट करे वैसा लगा के बैठ गए। मेन क्या, थोड़े थोड़े समय के लिए ठीक से अनलर्न करना है, आदत सुधारनी है। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा समय चाहे तो बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो 10-15 मिनट भी दोनों टाइम काफ़ी हो गया। इसमें फंडामेंटल्स इम्पॉर्टेंट है। आपको जो भीतर का सामर्थ्य है वो 2 सेकंड में भी मिल सकता है, 5 मिनट में भी मिल सकता है। इसमें समय की बात नहीं है, आप कितना ठीक ढंग से लेट गो करते हुए, छोड़ते हुए अंदर शांत होते हैं, अलग थलग रहते हैं, मन का, बुद्धि का, किसी का सहारा नहीं लेते, न चिंतन के थ्रू, न जजमेंट के थ्रू। और ये बीच बीच में जो इंटरफियर करते हैं, कूदते हैं, तो इनकी टेंडेंसीज़ को कंट्रोल भी नहीं करते, पर एक तरह से इनसे असहयोग करते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिससे हम इन्हें सत्ता नहीं दे रहे हैं इस वक्त। यदि ये हमारे हिसाब से नहीं कर रहे, इनसे कहा शांत रहो, आराम से रहो, तो नहीं रह पा रहे, तो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। इनकी टेंडेंसीज़ को, जो फॉल्टी टेंडेंसीज़ हैं, तो उनको फिर से हम सपोर्ट नहीं कर रहे और बढ़ावा नहीं दे रहे। अपनी ओर से कोई नया चिंतन, नया प्रयास आरंभ नहीं कर रहे। ये सावधानी बस। तो कई कई एंगल से कई कई बातें आएंगी, लेकिन धीरे धीरे बार बार सुनते सुनते, समझते समझते मूल 2-4 बातें एकदम फिट हो जाती हैं, और उन्हें बार बार लगाना है, करके देखना है, केवल थ्योरेटिकली नहीं समझना है। शांत बैठ जाना है, इंस्ट्रक्शन सुनते रहो, कुछ कुछ घुसता रहेगा दिमाग में, कुछ कुछ एकदम राइट टाइम पे बात आ जाएगी जब वो गलती कर रहे हैं, तो इससे धीरे धीरे स्वभाव सुधरता जाए। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।